इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। हम आप भगवान का स्मरण क्यों करते रहते हैं कि भगवान अकारण दया करते हैं, अकारण कारण रहित दयाल। हम आप जगत में आपस में बिना किसी स्वार्थ के संबंध नहीं रखते। जिससे कछु लेना देना नहीं है, वो भी हमारे स्मृति में, हमारे भावों में, हमारे मन में, हमारे हृदय में रहता है। ये अकारण प्रीति है। अकारण। हम आप जन्म लिए, मानव का तन मिला है और ऐसे अकारण करुणा वरुणालय के प्रति हमारी आपकी प्रीति है। इनकी करुणा है कि हमारे अंदर प्रीति है, क्योंकि ये तो कारण रहित। अस्तु बाबा कहते हैं तुलसीदास सठते ही भजु छाड़ी कपट जंजाल। क्या जंजाल? जंजाल क्या है? गृह कारज नाना जन यति दुर्गम से मैंने पहले दिन आपसे प्रार्थना पूर्वक एक बात रखी थी। हम लोग तो यहाँ नोएडा में कथा गाने आए ही हैं। गाएंगे, 4 बजे से गाएंगे। आप आएंगे तब भी गाएंगे, आप नहीं आएंगे तब भी गाएंगे। 9 दिन आए हैं तो गाना ही है। तो हम लोगों का कोई पुण्य और सौभाग्य नहीं, हम तो गाने आए ही हैं। पुण्यशाली और सौभाग्यशाली आप आ रहे हैं कि आप हैं कि गृह के जंजाल से अपने को निकालकर कथा सुनने आ रहे हैं। आप भाग्यशाली हैं। ताली आप न बजाओ, हम लोग आपके लिए बजाएंगे। बजाओ बजाओ। हम कानपुर में रहते हैं तो हम कथा नहीं सुनने जा पाते हैं। काहे? सुबह से शाम इतना खटर पटर रहता है ना, इधर जाओ, कोई आ गया, मिलो, ये मिलो। 4 बजे से कथा है। अब 2 लोग बैठे हैं, क्या कहें? क्यों आए? लो, कोई आएगा? कोई नहीं। एक कृपा से तो कोई आता है। लोगों के घर आजकल कोई जाता नहीं, लेकिन जिसके घर कोई आता है ना, उसको अपना बहुत सौभाग्य सुनना चाहिए, सौभाग्य मानना चाहिए। सबके घर कोई आता नहीं भैया। हाँ, आप लोग कथा सुनने आते हैं। मैं जानता हूँ कितनी समस्याएं घर में हैं, कितना काम है, ट्यूटर का समय है, कोई आने का समय है, शादी ब्याह देखना, बहुत खटकर्म। सबको दुराकर समेट कर कथा में जो जीव पहुँच रहा है, भगवान की चर्चा में पहुँच रहा है, उसकी हम सब पर कितनी कृपा है। भगवान की दया है। आप श्रवण कर रहे हैं। मेरी अपने राघव जी से प्रार्थना है कि आपके चित्त को अपने चरणों में रमाने का प्रयास करें सरकार। यही आपको फल प्राप्त हो। और क्या, अब देखिए 3 दिन हो गया और 4 दिन और बचा है, क्योंकि 1 दिन पहले हम राम राज्याभिषेक महोत्सव कर देते हैं। रविवार को श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव होगा। आज धनुष भंग होगा, बीच की लीला कथाएं होंगी। रविवार को धनुष भंग महोत्सव होगा। ऐसे पढ़ रहा है ना। आज कौन दिन है? सोमवार को शुरू हुआ था, शनिवार। कथा शनिवार को कहाँ से हुई? रविवार। अरे दिन बताओ यार। रविवार को। अतवार, सोमवार, मंगल, बुध, फिर शुक्र, शनि, रविवार को पड़ेगा।
रविवार को श्री राम राज्याभिषेक महोत्सव होगा। आप दर्शन करेंगे। क्या मेरे सरकार आकर के क्या खूब सजे हैं आज मेरे यार बसंती। अभिषेक महोत्सव होगा, बीच की लीलाओं का दर्शन हम लोग करेंगे आगे के दिनों में। भगवान आगे चले, गंगा जी का दर्शन हुआ। अब देखिए, रघुवंश की 4 पीढ़ियों की तपश्चर्या के बाद गंगा जी ऋषिराज राज ऋषि भगीरथ जी के परिणाम स्वरूप, तप के परिणाम स्वरूप धरती पर आई। महाराज अंशुमान, महाराज दिलीप, महाराज असमंजस, तब महाराज भगीरथ। 4 पीढ़ियों ने तप किया तो गंगा जी धरा पर आई। यहां भी हम आप भाग्यशाली हैं, पुण्यशाली हैं कि गंगा जी का दर्शन हो रहा है। कलिकाल के अंतिम चरण में गंगा जी स्वर्ग पधार जाएंगी, दर्शन नहीं होगा, कहानी रहेगी बस। हति गंगा मैया। जो स्थिति सरस्वती मैया की है, तो भाग्यशाली हैं आप। गंगा दर्शन करते रहिए। गंगा जी में फूल पत्ती मत डालिए, कूड़ा करकस मत डालिए। गंगा जी की पूजा गंगा जल से करिए, फूल बतासा न झोंकिए माई में। भगत लोग बहुत फैलाते हैं फूल। माताएं खास तौर से सावधान रहें। गंगा जी की पूजा गंगा जल से करो। दूध डालो, शहद डालो, फूल कदापि न डालो। फूल अंत में कचरा बनता है। सावधान। करोड़ों की आबादी है हम लोगों की, एक एक फूल डालेंगे तो 1 करोड़ हो जाएगा, है ना? सावधान। देखो, जब तक किसी व्यवहार को प्रजा नहीं स्वीकार कर लेगी तो ये सब व्यवहार सरकार के बस का नहीं है। हमको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। गंगा मैया निर्मलता से बहती रहे, हमारा आपका कर्तव्य है। आइए, भगवान ने सुना, स्नान भया, ऋषियों को, ब्राह्मण देवताओं को भगवान ने भेंट की वस्तु दान किए। आगे चले, सरकार तिरहुत प्रवेश किए। हर्षि चले मौने वृंद सहाया, नगर नियरा, राम जब देखी, हर्षि अनुज समेत बिसेकी, पुर नर नारी सुभग सुज सका, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, पुर नर नारी सुभग सुज सका, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। बोलिए तिरहुत धाम की। अरे मिथिला प्रवेश हुआ प्रभु का हो। जनकराज महाराज का पावन नगर, नगर के नर नारी सब क्या है? अत संत हैं, सुचिता संपन्न हैं, सुंदर हैं, ज्ञानी हैं। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, शहर की सुंदर सुंदर गलियां, बीच में चौक बाजार थी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी न समझो, गारी है वेदन का सार जी, सखी मिथिला, मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला।
देखकर गुरुदेव भगवान उतरे, राम जी से पूछे कैसी व्यवस्था सरकार की, जो आज्ञा। तब तक जनकराज महाराज ने आकर स्वागत किया, सुंदर सदन में बास दिया गया, भोजन भया, विश्राम। 5 बजा सांझ के कथा शुरू हुई। राम लक्ष्मण प्रभु मुनिगण लोग गुरुदेव से कथा श्रवण कर रहे हैं। लक्ष्मण जी थोड़ा इधर उधर उचके, कथा में मन नहीं लग रहा है, क्यों? अब जब चले रहे हैं तो कथा तो सुन रहे हैं, जब से चले हैं साथ में, फिर हो कथा, फिर हो कथा। हम तो सौभाग्यशाली हैं कि साथी लोग हमका कहीं के भागत नहीं है। अभी कथा से आए, फिर कथा, ये कथा, विश्राम, तब तक बरसा, कथा ही कथा। आप लोग उबत नहीं हो तो यो भाग्यशाली हैं कि भागत नहीं है। भाई कथा कितना कथा, कथा 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 कथा, वही एक ही कथा। यो नहीं कि कुछ मनोरंजन की व्यवस्था भी हो, सीधा ही कथा, आनंद कथा बस। ये भी भाग्यशाली जीव को सुलभ होता है। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समान। अजिनके श्रवण समुद्र समाना, कथा कथा तुम्हारी सुभग सरित रूरे तिनके ही तुम कहूं गृह रूरे रूरे भरे निरंतर हो इन पूरे। पूरे सुनो कथा, सुनो कथा। ये भी सौभाग्य का विषय है कि कथा से मन हटे ही नहीं, जमी रमे हो। क्या कहना। लक्ष्मण जी इधर उधर उचके तो भगवान ने देखा, गुरुदेव से आज्ञा लिया, प्रभु लक्ष्मण जी थोड़ा नगर दर्शन करना चाहते हैं, आज्ञा हो तो करा लाऊं। गुरु जी समझ गए लक्ष्मण जी नहीं करना चाहते, लगता है सरकारें करना चाहते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।